साहित्यम कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्टूडेंट स्वागत है। आइए हम आज देखते हैं केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती का वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in। बिहार अग्निशमन सेवा में अग्निक के रिक्त पदों पर पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 25 मार्च 2021। विज्ञापन संख्या 1/2021। बिहार अग्निशमन सेवा में अग्निक सिपाही की कोड पद पर वेतनमान लेवल 3 21,700 से 69,100 की रिक्तियों की संख्या 2380 2380 है। इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 1/2021 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 24 फरवरी 2021 से प्रारंभ है। आइए हम इसके बाद देखते हैं अग्निक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन के लिए पात्रता। सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। अब देखते हैं अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता। अग्निक के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक 1/8/2020 तक इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण, बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी सहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी। फिर आगे देखते हैं अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2020 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। देखते हैं क्या क्या बतलाते हैं इसमें। सामान्य वर्ग के पुरुषों की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष, अधिकतम उम्र 25 वर्ष। पिछड़ा वर्ग कोट एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोट के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 27 वर्ष। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोट की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 28 वर्ष। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोट के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 30 वर्ष है। सभी कोटि अथवा आरक्षण कोट के बिहार के प्रशिक्षित एवं बिहार में नामांकित गृह रक्षकों को निर्धारित विहिप अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्रों में अंकित जन्मतिथि के आधार पर की जाएगी। आइए अब देखते हैं अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड। अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु विहिप अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। ऊंचाई के संबंध में देखते हैं अनारक्षित एवं सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए, अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए। आइए देखते हैं क्या दिया है। सीने के संदर्भ में पुरुषों के लिए अनारक्षित सामान्य पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम, फुलाकर जो है 86 सेंटीमीटर न्यूनतम। आइए अब देखते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाकर 86 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, फुलाकर 84 सेंटीमीटर न्यूनतम है। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। वजन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। आइए अब नियुक्ति प्रक्रिया के संदर्भ में देख लेते हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया का प्रथम चरण है लिखित परीक्षा।
आवेदन पत्रों के संग्रहण के बाद आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। आइए अब देखते हैं प्रश्न पत्र के संदर्भ में। 2 घंटों के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। इसके बाद OMR पुस्तिका के संदर्भ में देख लेते हैं क्या क्या दिया है। OMR पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में केंद्रीय चयन पार्षद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी OMR आधारित उत्तर पुस्तिका पर वांछित सूचनाओं का यथा रोल नंबर, प्रश्न पत्रिका नंबर, अनुच्छेद, लेखन तथा हस्ताक्षर की प्रविष्टि दिए गए आवश्यक निर्देशों अनुदेशों के अनुसार करेंगे। उत्तर पुस्तिका पर वांछित अनिवार्य जानकारी नहीं भरने अथवा गलत प्रविष्टि करने की स्थिति में अभ्यर्थिता स्वतः रद्द समझी जाएगी। उनकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसके लिए परिषद जिम्मेदार नहीं होगा। आइए अब देखते हैं पाठ्यक्रम के संदर्भ में। पाठ्यक्रम क्या है इसमें। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा के अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान में भौतिक, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सामान्य विज्ञान, समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। आइए इसके बाद देखते हैं अगले क्रम में। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। ये देखिए काले पॉइंट से लिखा गया, इस पर ध्यान देने योग्य बात है। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए अर्हक होगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुणा प्रत्येक कोट के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक योग्यता एवं दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। शारीरिक जांच हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से केंद्रीय चयन परिषद द्वारा कम किया जा सकेगा। आइए लिखित परीक्षा के संदर्भ में देखते हैं। लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक योग्यता परीक्षा में सम्मिलित होना, इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मापदंड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी। ये हुआ प्रथम चरण। अब देखते हैं द्वितीय चरण के संदर्भ में। शारीरिक योग्यता अथवा दक्षता परीक्षा ये कुल 100 अंकों की होगी। इसमें दौड़ जो है 50 अंक के होंगे। दौड़ जो है 5 अंक के होंगे। 6 मिनट में अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाना है। ये ध्यान देने योग्य बात है। और इसके बाद हम देखते हैं सभी कोट के महिलाओं के लिए 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला अभ्यर्थियों को भी असफल घोषित किया जाएगा। इसके बाद गोला फेंकना अधिकतम इस पर 25 अंक है। और फिर ऊंची कूद अधिकतम 25 अंक इस पर है। आइए मेधा सूची के संदर्भ में देखते हैं क्या क्या दिया है। बिहार अग्निशमन सेवा में अग्निक के पद की नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं जैसे दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। आइए अब रिक्ति के विषय में देखते हैं। इसमें पदों की संख्या को सामान्य वर्ग में कुल रिक्ति जो है 957 है, जिसमें 624 पुरुष, महिला 333, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 238 पुरुष, 167, 71 महिला। अनुसूचित जाति में 378 पद है। अनुसूचित जनजाति में 23 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 419 है। पिछड़ा वर्ग में 268 है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 97, टोटल 2380 पद हैं। आइए अब हम आरक्षण के संदर्भ में देखते हैं क्या दिया है।
बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम 1991, 1992 समय समय पर यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार आरक्षण लागू होगा। और इसके बाद गृह रक्षकों के लिए प्रावधान फिर दिया है, महिलाओं के लिए प्रावधान, फिर दिया है बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोतियों के लिए प्रावधान। अब आइए देखते हैं कि कट ऑफ तिथि के विषय में। सभी आरक्षण कोट के अभ्यर्थी एवं गृहरक्षक अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशिक्षण की तिथि के लिए कट ऑफ 1 अगस्त 2020 है। नियुक्ति प्राधिकार अग्निक पद हेतु प्राप्त अधियाचना की कंडिका 4 के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी राज्य अग्निशमन पदाधिकारी पटना होंगे। इसके बाद आपका चिकित्सकीय जांच होगा, चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन होगा। फिर इसके बाद जो है ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कुछ मुख्य बिंदु हैं, आइए देख लेते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 450 रुपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 112 रुपये है। आइए अब देखते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने के पूर्व सभी दिशा निर्देशों का भलीभांति से अध्ययन कर लें। आवेदन पत्र भरने के क्रम में सभी सूचनाएं सही अंकित करें। यदि कोई सूचना झूठी या गलत पाई जाएगी तो आवेदन पत्र को रद्द करने के साथ साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की वेबसाइट www.csbcbis.nic.in पर जाकर बिहार फायर सर्विस के टैब या एडवर्टिजमेंट बाय ग्रुप में जाकर इतना 121 पर क्लिक करेंगे। इस पृष्ठ पर दिए गए आवेदन पत्र संबंधी लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। पंजीकरण और भुगतान करने से पहले एक वैध एवं सक्रिय मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी रखें जो यथासंभव आपके नाम से पंजीकृत हो। उसका प्रयोग कर अभ्यर्थी अपना पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी अनिवार्य है। यदि आपकी अपनी ईमेल आईडी नहीं है तो अपनी ईमेल आईडी अवश्य बना लें, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के क्रम में एवं चयन प्रक्रिया के दौरान आवश्यकतानुसार महत्वपूर्ण सूचनाएं आपकी ईमेल आईडी एवं आपके मोबाइल फ़ोन पर साझा की जाएंगी। आइए अगला निर्देश देखते हैं। भर्ती के अंतिम चरण के पूर्ण होने तक परिषद अभ्यर्थी को उसके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर संवाद करेगा जो पंजीकरण के दौरान किया गया है। गलत या अमान्य या डिस्कनेक्ट किया गया मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के लिए परिषद जिम्मेदार नहीं होगा। आइए चौथे नंबर देखते हैं। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र एवं बैंक शुल्क के मूल्य का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। आवेदकों को भुगतान करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। एकल आवेदन के लिए कई भुगतानों से बचना चाहिए। किसी भी मामले में सफल भुगतान के बाद आवेदन शुल्क की राशि लौटाई नहीं जाएगी। अगर बिजली या इंटरनेट की विफलता या बैंक लिंक की धीमी गति कारण राशि की कटौती हो जाती है तो पंजीकरण नहीं हो पाता है, तो शुल्क राशि 7 कार्य दिवस के बाद पेमेंट गेटवे द्वारा लौटा दी जाएगी। अगला निर्देश देखते हैं। एक मोबाइल नंबर से मात्र एक ही आवेदन पत्र भरा जा सकेगा। आवेदन पत्र भरते समय मोबाइल फ़ोन अभ्यर्थी के पास होना चाहिए, क्योंकि उसी मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से रजिस्ट्रेशन आईडी एवं पासवर्ड भेजा जाएगा। यही रजिस्ट्रेशन आईडी एवं पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। आवेदन पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी ये सुनिश्चित कर लेंगे कि वे विज्ञापन के अनुसार सभी पात्रता पूर्ण करते हैं।
एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी फर्जी नाम एवं पते के आधार पर आवेदन पत्र भरेंगे उनको अपात्र मानते हुए विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अभ्यर्थी 10वीं या समकक्ष की बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अपनी जन्मतिथि का सही उल्लेख करेंगे। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता पति का नाम, पता आदि सभी सूचनाएं बिल्कुल सही भरेंगे। प्रमाण पत्रों के मिलान के समय यदि इनमें कोई भिन्नता पाई जाती है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अगला देखते हैं निर्देश। आवेदन पत्र में यदि आवेदक गलत आरक्षण कोड प्रविष्ट करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसलिए आवेदक पूर्णतः आश्वस्त हो लें कि वे किस वर्ग अथवा कोड से संबद्ध रखते हैं। आरक्षित वर्ग के आवेदकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने कोट अथवा श्रेणी जाति वर्ग के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की वेबसाइट state.bihar.gov.in पर समय समय पर जारी तत्संबंधी अद्यतन अनुदेशों का अवश्य ही अध्ययन कर लें। अब देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के संदर्भ में बताया गया। ऑनलाइन आवेदन पत्र 2 भागों में भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रथम भाग में उम्मीदवार का सर्वप्रथम पंजीकरण किया जाता है। इसी क्रम में अभ्यर्थी का नाम, राष्ट्रीयता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बिहार राज्य का अधिवासी डोमिसाइल, आरक्षण कोटि, लिंग, जन्म तिथि, गृह रक्षक होने अथवा ना होने संबंधी जानकारी ली जाती है। तत्पश्चात भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सफल पंजीकरण के पश्चात मोबाइल फ़ोन एवं ईमेल आईडी के माध्यम से अभ्यर्थी को तत्काल पंजीकरण नंबर एवं पासवर्ड भेजा जाएगा। भुगतान की पूर्व अभ्यर्थी को अपने विवरण एडिट सुधार करने की सुविधा है। पंजीकरण रद्दीकरण। यदि आपने गलत विवरण के साथ पंजीकरण किया है तो भुगतान के बाद आप ऐसे विवरण को एडिट नहीं कर सकते। इस स्थिति में आवेदक रद्दीकरण प्रावधान का उपयोग कर अपने पंजीकरण को रद्द कर सकते हैं, किंतु पहले भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा। नए पंजीकरण के लिए पुनः आवेदन शुल्क देना होगा। आइए आगे देखते हैं। सफलतापूर्वक पंजीकरण करने के पश्चात उपलब्ध कराए गए पंजीकरण नंबर एवं पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र के द्वितीय भाग में उम्मीदवार को वांछित सूचनाएं तथा पिता पद का नाम, माता का नाम, पता एवं शैक्षणिक योग्यता आदि की भी सही जानकारी देते हुए घोषणा पर सहमति देनी होगी। इसके बाद आवेदक का फोटोग्राफ रंगीन एवं 2 माह के अंदर खींचा हुआ जिसका बैकग्राउंड सफ़ेद हो, 15 से 25 KB के बीच का JPG फॉर्मेट में, हस्ताक्षर अंग्रेजी एवं हिंदी में काली अथवा नीली स्याही से अलग अलग 15 से 25 KB के बीच का इस फॉर्मेट में जो सफ़ेद बैकग्राउंड में हो। ऐसे फ़ोटो एवं हस्ताक्षरों को स्कैन करके अपलोड करना अनिवार्य है। फोटो एवं हस्ताक्षर के संबंध में दिए गए निर्देश का पालन न करने की स्थिति में आवेदक का ऑनलाइन आवेदन पत्र रद्द अथवा निरस्त कर दिया जाएगा। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड हो जाने के पश्चात पूर्ण रूप से भरे हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करने से पहले आवेदक एडिट डिटेल्स के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। एक बार पुष्टि कन्फर्म और समर्पित करने बाद आवेदन के विवरण को एडिट नहीं कर सकते। आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरांत आवेदक को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर एक पुष्टिकृत संदेश प्राप्त, तभी आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाए। अंतिम रूप से समर्पित किए गए आवेदन पत्र के विवरण को सही मानते हुए परिषद आवेदन पत्र में किसी प्रकार के बदलाव की अनुमति नहीं देगा। अभ्यर्थी जब अपने भरे हुए आवेदन पत्र की पावती A4 साइज के पेपर पर प्रिंट कर सकें भली भांति जांच लेंगे। भविष्य में किसी भी तरह के पत्राचार अथवा मांगे जाने पर उपस्थापित करेंगे। और आगे क्या कहते हैं, गलत अथवा त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र को रद्द कर नया आवेदन पत्र भी आप भर सकते हैं। इसके भरने की प्रक्रिया को इसमें बतलाया गया है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण निर्देश।
भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को केंद्रीय चयन परिषद भेजने की आवश्यकता नहीं, परंतु भविष्य में पत्राचार अथवा जानकारी प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर आवश्यक है। इसलिए पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र की पावती फोटो सहित अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें। केंद्रीय चयन परिषद से पत्राचार करते समय आवेदन की पावती एक्नॉलेजमेंट की छाया प्रति निश्चित रूप से संलग्न करें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 25 मार्च निर्धारित है। इसमें कोई विस्तार नहीं किया जाएगा। डाक अथवा अन्य माध्यमों से भेजे गए आवेदन में सुधार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। अब उम्मीदवारी रद्दीकरण के संदर्भ में बताया गया कि आवेदक की उम्मीदवारी किसी भी समय पर निम्नलिखित आधार पर बिना कारण बताए रद्द की जा सकती है। पहला क्या है? आवेदन पत्र का प्रथम भाग पंजीकरण भरा जाना, पर द्वितीय भाग को भरकर सबमिट न करना। दूसरा है आवेदक द्वारा फोटो अथवा हस्ताक्षर अपलोड न किया जाना, किसी अन्य व्यक्ति का अन्य फोटो व हस्ताक्षर का अपलोड किया जाना। आवेदन मूल्य एवं ऑनलाइन भुगतान न किए जाने पर अथवा भुगतान के पश्चात राशि को पुनः बैंक से चार्ज बैंक के रूप में प्राप्त कर लेने पर जो है उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। आवेदन में गलत सूचना दिया जाना, गलत आरक्षण कोटि का भरा जाना, अनारक्षित कोटि से संबंध रखना, आवेदक द्वारा किसी आरक्षण कोटि का दावा किया जाना, आवेदन में दी गई सूचनाओं का दस्तावेज सत्यापन में गलत पाया जाना, आवेदन में जन्म तिथि का गलत अंकित करना, आवेदन में गलत लिंग अंकित करना, आवेदक का उम्मीदवारी की पात्रता पूर्ण न करना, जैसे वे निर्दिष्ट तिथि को निर्धारित उम्र सीमा से बाहर का होना, कटाव तिथि तक शैक्षणिक योग्यता धारण न करना, भारत का नागरिक न होना, सक्षम प्राधिकारित निर्गत प्रमाण पत्र का प्रस्तुत न किया जाना, प्रमाण पत्र का सही स्वरूप में प्रस्तुत समर्पित न करना, जैसे आरक्षित कोटि की विवाहित महिला अभ्यर्थी द्वारा पिता के नाम से जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं क्रीमी लेयर से संबंध न रखने का प्रमाण पत्र जहां लागू हो समर्पित करने के स्थान पर पति के नाम से प्रमाण पत्र समर्पित करना उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर सकता है, क्योंकि जाति जन्म से निर्धारित होती है, न कि विवाह से। आवेदकों द्वारा आवेदन में स्वयं को आरक्षण कोटि का होने का दावा करना, परंतु दस्तावेज जांच में दूसरी आरक्षण कोटि का अनारक्षित कोटि का पाया जाना, आवेदक का किसी आपराधिक दंड गतिविधि में सम्मिलित पाया जाना, आवेदक द्वारा लिखित परीक्षा तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में धोखाधड़ी करना अथवा प्रयास करना, इसमें पररूप धारण करना, कदाचार आदि कृत्य शामिल हैं। आवेदक द्वारा परीक्षा कार्य में संलग्न कर्मियों को किसी भी प्रकार का प्रलोभन देना अथवा देने का प्रयास करना, अन्य कोई परिस्थिति जो विज्ञापन की शर्तों के विरुद्ध अथवा सामान्य रूप से प्रतियोगिता परीक्षा के कदाचार मुक्त संचालन के विरुद्ध पाई जाए, इन सभी पॉइंटों के पाए जाने पर आवेदन को आपके निरस्त किया जा सकता है। इसके बाद आवेदन पत्र प्राप्त की अंतिम तिथि तक वैध आवेदन वाले अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा से संबंधित प्रवेश पत्र ऑनलाइन निर्गत किया जाएगा। इस संबंध में सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से एवं परिषद की वेबसाइट पर यथासमय दी जाएगी। कई आवश्यक सूचनाएं आपको SMS ईमेल के माध्यम से दी जा सकती हैं, इसलिए अपना पंजीकृत मोबाइल फ़ोन नंबर ईमेल ID सक्रिय जारी रखें। ऐसी विवाहित महिलाएं जो दौड़ एवं शारीरिक दक्षता के समय चिकित्सीय परीक्षण में गर्भवती पाई जाएंगी, उन्हें चिकित्सीय प्रतिवेदन के आधार पर दौड़ एवं शारीरिक दक्षता जांच में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने में सामान्यतः 1 वर्ष का समय लग सकता है, इसलिए अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे तदनुसार लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, अभिलेख समीक्षा आदि के लिए अपनी उपलब्धता सुनिश्चित रखेंगे। किसी भी प्रक्रिया में समय विस्तार का अनुरोध किसी भी परिस्थिति में पारिवारिक, निजी, चिकित्सीय अस्थिभंग आदि में मान्य नहीं होगा। इस तरह की निरंतर अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें।